स्टार्ट हो जाएंगे। नमस्कार, हेमंत पोतावर हेमंत टीवी चैनल से आपको बताता हुआ मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, जिस तरीके से देश की गतिविधियाँ चल रही है, किस तरीके से उसमें आपको समझना पड़ेगा, संज्ञान करना पड़ेगा और आपको अच्छे तरीके से समझना होगा। देखिए, संविधान क्या है ये आपको समझना पड़ेगा और धर्मशास्त्र क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। दोनों जो है वो अलग अलग है। संविधान एक देश का होता है, सभी देश अपने अपने हिसाब से अपना अपना एक संविधान बनाते हैं, अपनी अपनी व्यवस्था के हिसाब से, अर्थव्यवस्था के हिसाब से, कानून व्यवस्था के हिसाब से एक संविधान बनता है। परंतु धर्मशास्त्र क्या होता है, वो धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो, वो विश्व के हिसाब से चलता है। धर्म जो होता है वो लोक और परलोक दोनों जगह देखा जाता है। पर संविधान जो होता है वो सिर्फ एक लिमिटेड क्षेत्र के लिए ही बनाया जाता है, एक लिमिटेड देश के लिए बनाया जाता है, वो परलोक के लिए नहीं बनता है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि धर्मशास्त्र अलग है और संविधान अलग है। अच्छा, संविधान में धर्म का प्रयोग हो सकता है, पर संविधान से धर्म नहीं चल सकता। धर्म के आधार पर संविधान चल सकता है, परंतु हमारे देश का जो संविधान अभी बिगड़ा हुआ है किस तरीके से, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं बताना चाहूँगा 1947 में किस तरीके से देश का बंटवारा हो गया था, किस तरीके से दंगा फसाद हो गया था, चारों तरफ कत्ले आम हो गया था। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि किस तरीके से अभी देश में, भारत के अंदर मुस्लिम समुदाय जिस तरीके से हल्ला बोल कर रहे हैं, हिंदुओं के त्यौहार पर थूक रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, तेजाब मार रहे हैं और बहुत कुछ गोलियां भी चल रही है और कत्लेआम भी हो रहा है। कुछ भी बोल दे उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। तो मुस्लिम समुदाय में ये कहा गया है कि जो गैर मुस्लिम है वो काफिर है। काफिरों के साथ आप सब कुछ कर सकते हैं, काफिर का कत्ल भी कर सकते हैं, काफिरों के साथ आप रेप भी कर सकते हैं और काफिरों का जो है अगवा कर लेना, काफिरों के महिलाओं को आप अगवा कर लेना, छेड़खानी करना, रेप करना, बलात्कार करना, ये काफिरों के साथ जायज़ है और उसका कत्लेआम करना भी, सर धड़ से अलग करना भी जायज़ है। ये मुस्लिमों के संविधान, मुस्लिमों के जो मजहब है उसके अंदर ये साफ साफ है। तो मैं बताना चाहूँगा, तो देश के अंदर जो स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है और जिस तरीके से देश के अंदर जिस तरीके के लोग जो है उस चीज़ को समर्थन कर रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं कि सबसे पहली बात तो यह है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और जो गाय को पशु बोलते हैं उसको गौ माता का दर्जा देना चाहिए। देखिए, सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की है, वो ये कहती है कि हम हिंदुओं की सरकार है। अरे बोलती भर है पर करती नहीं है, दिख नहीं रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि साफ साफ शब्दों में बात उठनी चाहिए, बंटवारे की बात उठनी चाहिए। जो 1947 में बांग्लादेश और पाकिस्तान, मैंने पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान जो है वो मुसलमानों को दे दिया गया था, उसके बावजूद वहाँ पर हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, हिंदुओं की प्रॉपर्टी लूटी गई। बांग्लादेश मतलब जो पूर्वी पाकिस्तान था, पहले 1971 में बांग्लादेश बना बाद में, लेकिन 1947 में मुसलमानों को ये दो चीज़ दे दी गई थी, पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। उसके बावजूद भी यहाँ के जो मुसलमान थे वो इस ज़मीन को छोड़ के नहीं गए, लेकिन वहाँ के जो हिंदू थे उसका कत्लेआम कर दिया गया, महिलाओं के साथ रेप कर दिया गया, ट्रेनों में लाश भर भर कर हिंदुस्तान भेज दी गई। लोग पैदल जो है पाकिस्तान से हिंदुस्तान पैदल आए, अपनी ज़मीन जायदाद, खेत खलियान, प्रॉपर्टी, नौकरी, धंधा, फैक्ट्री सब कुछ छोड़कर वहाँ से यहाँ आए और उनका कत्लेआम भी हुआ। तो वहाँ से भगा दिया गया। लेकिन हिंदुस्तान में गांधी जी में जब दंगा हुआ, कोलकाता के अंदर पूरे हिंदुस्तान में आग लग गई थी, दंगा हुआ, तो गांधी जी ने ये कहा भाई जो मुसलमान जहाँ है वो यहाँ ही रहे, बाद में जो है वो देखा जाएगा। तो वो दंगे के हिसाब से गांधी जी ने एक बार रोका था, ताकि बाद में जो मुस्लिम समुदाय है, जो बंटवारा हुआ है धर्म के आधार पर, वहाँ से मुसलमान जो है, यहाँ से भारत से मुसलमान बाद में अपने पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान चले जाए, ये बात वहाँ पर उठी थी। वहाँ पर संसद में भी ये बात उठी थी, लोकसभा, विधानसभा, सब जगह ये बात उठी थी और वहाँ के सभी नेताओं ने भी ये बात सपोर्ट किया। परंतु दिन प्रतिदिन बीतता गया, समय बीतते गए, लेकिन उस चीज़ को अमल नहीं किया गया। इसलिए अमल नहीं किया गया क्योंकि मुस्लिम कहते हैं कि ये देश हमारा है। अरे भाई, है ही नहीं आपका देश। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब बंटवारा हो गया है, जब आपको आपका देश मिल गया है, आपके पास 57 देश है, जब हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो यही मुसलमान कूद जाते हैं
कि भैया हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? जब इस्लामी राष्ट्र बन सकता है, इस्लामी देश बन सकता है, तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनना चाहिए? 56 देश इस्लामी है इस पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी पर 56 देश इस्लामी है, उसके ऊपर तो ये नहीं चिल्लाते। परंतु जब हिंदुस्तान में हिंदुओं का बहुमत है, हिंदू ज़्यादा है, और हिंदुस्तान में जब बताया जाता है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदुओं को एक अपना राष्ट्र बनाना चाहिए, क्या हिंदू बार बार इस बार भी क्या धोखा ही खाता रहेगा? हर बार धोखा खाता रहेगा राजनीतिक पार्टियों से। तो मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो मुस्लिमों का जो वोट बैंक की जो लड़ाई है, सबसे पहले वोट बैंक की लड़ाई ही बंद कर देनी चाहिए। वोट बैंक के ऊपर जो है मुस्लिम उछलते हैं कि हम अगर आप लोग हिंदू राष्ट्र की और गौ माता को गौ माता का दर्जा देंगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे। इसी के चलते जो है सरकार जो है, जो राजनीतिक पार्टी है, वो इस पर राजनीतिक रोटियां सेक रही है। मैं बताना चाहूँगा ये राजनीतिक रोटियां बंद होनी चाहिए। बड़े बड़े विद्वान जज वगैरह जो बैठे हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में, जहाँ से जजमेंट पास होता है, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, और लोकसभा विधानसभा में जितने हिंदुओं ने जिनको भेजा है अपना वोट देकर, बहुमत देकर, उनको भी कहना चाहूँगा कि आप हिंदू राष्ट्र की बात उठाए ही नहीं, हिंदू राष्ट्र घोषित करें और गौ माता का दर्जा गौ माता को दिया जाए, ताकि यहाँ पर हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो। अभी तक पूरे विश्व में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, एक भी हिंदू बता नहीं सकता कि ये हिंदू राष्ट्र है तो ये हमारा देश है। लेकिन मुस्लिम जो है 56 देशों को अपना बताते हैं, और यहाँ पर बैठे हुए मुसलमान भी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की बात करते हैं, वो भी अपना ही बताते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा सऊदी अरब जो है इनका मक्का मदीना है, इनके मजहब में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो उनके मजहब का जो मेन पार्ट है वहीं उसी देश में उनको मुसलमानों को रहना चाहिए, उसी देश में उनको अपना मस्जिद बनाना चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए, और उसी देश के अंदर उनको सब कार्य करना चाहिए। लेकिन वो हिंदुस्तान में बैठे हैं, ये जो है एक तरह से देखा जाए तो गैर कानूनी है, एक तरह से देखा जाए तो ये जो है सही नहीं है। तो मैं फिर भी बताना चाहूँगा, बार बार बताना चाहूँगा आपको कि हिंदू राष्ट्र की बात उठनी चाहिए, और जो इसका विरोध करता है उसको पाकिस्तान बांग्लादेश का रास्ता साफ साफ दिखा देनी चाहिए। यहाँ की जो उनको यहाँ पर जो सिटीजनशिप मिला है, यहाँ पर रहने की जो परमिशन मिली है, वो तत्काल कैंसिल करना चाहिए, उनका आधार कार्ड कैंसिल करना चाहिए, और उनका बैंक अकाउंट और सब कुछ कैंसिल करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि भाई जब बंटवारा हो गया है तो मुस्लिम समुदाय को यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी खरीदी गई है तो उसको अवैध माना जाए, और वक्फ बोर्ड को तत्काल ख़त्म करना चाहिए। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, एक टेम्परेरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया गया था, उसको तत्काल ख़त्म करके यूसीसी लेके आना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आना चाहिए, ताकि देश में अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था दोनों ही अच्छी हो। और संविधान में पहले भी कई बार संविधान में सैकड़ों बार चेंजिंग हुई है, और उसके विरोध में तो अभी तक कोई खड़ा नहीं हुआ है। और जब ये सब बातें उठती है तो संविधान का रोना रोजना ढोकना और अपना मतलब सिद्ध करने के लिए रास्ते पे उतर आते हैं, दंगा फसाद करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। तो ये जब जो चीज़ें हो रही है, ये गैर कानूनी और गैर संविधानिक चीज़ें हैं, इसको तत्काल लागू करना चाहिए सरकार को। और सरकार भारतीय जनता पार्टी की, मैं चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी तत्काल इस पर एक्शन ले, ताकि लोग जो है तत्काल भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे लीगली, क्योंकि हिंदू राष्ट्र है भारत, लेकिन लीगल तरीके से भी हिंदू राष्ट्र घोषित करे, ताकि विश्व में ये मैसेज जाए कि भारत हिंदू राष्ट्र है। और गाय को जो है गौ माता का दर्जा दिया जाए, गाय हमारी माता है, और गाय को पशु बोलने वाले लोगों को भी मुँह बोलती बंद कराना चाहिए, ताकि उनको समझ में आए कि जिसका दूध पीकर आप बड़े हुए हैं, उसी के आप हलाल करते हैं, उसी को आप काट कर खाते हैं, उसी के विरोध आप खड़े होते हैं, और उसी को आप जो है गालियां देते हैं। ऐसे लोगों को जो है कानून के दायरे में लाना चाहिए, और उस पर तत्काल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और एक बात और बताना चाहूँगा, जो गौ हत्या करता है उसको साफ साफ गोली मार देनी चाहिए, एकदम साफ साफ, क्योंकि ये हमारे धर्म में लिखा हुआ है, हमारे धर्म में लिखा है कि गौ हत्या जो है एक मानव हत्या के समान गौ हत्या है, एक मानव हत्या के समान ही माना जाएगा गौ हत्या को। और अगर जो गौ हत्या करता है उसका कत्लेआम कर दिया जाए और उसको गोली मार दिया जाए तो इसमें कोई संकोच नहीं है, और ना ही इस पर कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। गौ रक्षक जो होते हैं वो भी गौ माता को बचाने के लिए ही खड़े होते हैं। वो एक तरह का देखा जाए तो शास्त्र के हिसाब से चल रहे हैं, धर्म के हिसाब से चल रहे हैं, इसीलिए वो गौ माता को
मारे या हत्या करे या हलाल करे या ले जाए, काटने के